नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एमएस एकेडमी के डेली करंट अफेयर वीडियो में। तो बिना देर किए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर सेशन। करंट अफेयर सेशन के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026 का अम्बेडकर किसे मुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है रोहित शर्मा को। इम्पोर्टेंट पॉइंट, रोहित शर्मा आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026 का अम्बेडकर बनाया गया। टूर्नामेंट का आयोजन भारत और श्रीलंका में होगा। ठीक है, इसमें 7 फरवरी से 8 मार्च 2026 तक तय की गई है। रोहित शर्मा ने भारत को टी20 विश्व कप 2024 में जीत दिलाई थी। कब दिलाई थी? 2024 में। रोहित शर्मा ने 2024 टी20 विश्व कप जीतने के बाद टी20 प्रारूप से संन्यास ले लिया था। WPL 2026 मेगा ऑप्शन में सबसे महंगी खिलाड़ी कौन है? इसका सही आंसर क्या है? दीप्ति शर्मा। महिला प्रीमियर लीग WPL 2000 मेगा ऑप्शन नई दिल्ली में आयोजित हुआ। कहाँ पर होगा? नई दिल्ली में। इस ऑप्शन में 67 खिलाड़ी खरीदे गए हैं। इनमें से 23 विदेशी खिलाड़ी भी शामिल हैं और दीप्ति शर्मा सबसे महंगी खिलाड़ी बनी हुई है। यह बोली WPL इतिहास की सबसे बड़ी बोली है। ठीक है, कितने में? 3 करोड़ 20 लाख में। अगला प्रश्न, भारत का पहला प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विक्रम फर्स्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 नवंबर 2025 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए भारत का पहला प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम फर्स्ट दुनिया के सामने रखा है। ठीक है, यह रॉकेट हैदराबाद की निजी अंतरिक्ष कंपनी ने बनाया है। रॉकेट की ऊंचाई लगभग 26 मीटर 85 फीट है। यह रॉकेट 300 किलोग्राम तक के सैटेलाइट को अंतरिक्ष में ले जाने वाला है। हाल ही में एशिया की सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली मुद्रा कौन सी बनी है? बताओ, सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली मुद्रा कौन सी बनी? ये रुपया ना। इस जनवरी से दिसंबर 2025 अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 4.3% की तेज गिरावट के साथ भारतीय रुपया एशिया का सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला मुद्रा बन गया है। विदेशी मुद्रा विश्लेषकों का कहना है कि अगर भारत अमेरिका व्यापार समझौता जल्द नहीं होता तब रुपया और गिरकर $1 के मुकाबले 90 रुपये तक पहुंच सकता है। हाल ही में 53वें इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड दिया गया है? बताइए किसको दिया गया है? एन्ना मैक्सवेल मार्टिन को। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए जीडीपी वृद्धि कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगा है? इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 6.7%। ठीक है, हाल ही में किस राज्य में रायथन्ना मीकोसम नामक पहल शुरू की गई है? कहाँ पर की गई? बताइए। यह आंध्र प्रदेश में शुरू की गई है। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश। किसानों को पानी की सुरक्षा, टैक्स प्रोसेसिंग और आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए आंध्र प्रदेश में रायथन्ना मीकोसम नामक पहल शुरू की गई है। आंध्र प्रदेश के पर्यटन विभाग ने बाढ़ के कारण भवानी जी को बंद कर दिया। भारत की सबसे बड़ी भू-तापीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी पायलट परियोजना आंध्र प्रदेश में स्थापित करने की घोषणा की गई। आंध्र प्रदेश के पर्यटन विभाग ने वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025 ठीक है ना जीता है। आंध्र रणजी टीम के कोच गैरी स्टीव बने हैं। आंध्र प्रदेश के तिरुमाला हिल्स और लाल देश के टीले यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल हो गए हैं। इम्पोर्टेंट है, आंध्र प्रदेश की सरकार ने तिरुपति में एक स्पेस सिटी और मदाकसरा में 2 प्रमुख रक्षा निर्माण केंद्र स्थापित किए। हाल ही में राष्ट्रपति मुर्मू ने कहाँ चाणक्य रक्षा सम्मान 2025 का उद्घाटन किया है? कहाँ पर किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली में किया है। हाल ही में किस देश में स्थित यूनेस्को का मुख्यालय बाबा साहेब की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? इसका सही आंसर कहाँ पर है? फ्रांस में किया गया है। हाल ही में उडो की का 81 वर्ष की आयु में निधन हुए कौन थे? वे अभिनेता थे। 250 से अधिक फिल्मों में भूमिकाओं, अविस्मरणीय खलनायक और विलक्षण किरदारों के लिए मशहूर थे। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस देश के साथ डिफेंस मिनिस्टर को
ब्रह्मोस मिसाइल का मॉडल भेंट किया है किसके साथ? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी इंडोनेशिया। हाल ही में किसे 5 शतरंज वर्ल्ड कप का खिताब जीता है? किसने जीता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी जावू खेल सिंडोरो। हाल ही में दुनिया की सबसे ताकतवर महिला प्रतियोगिता 2025 का खिताब किसने जीता है? इसका सही आंसर है एंड्रिया थॉम्पसन। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत का पहला निजी कक्षीय रॉकेट विक्रम फर्स्ट किसने लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी नरेंद्र मोदी है। हाल ही में 25वीं ग्रीष्मकालीन डेफ ओलंपिक में भारतीय एथलीटों ने कितने पदक जीते हैं? इसका सही आंसर है 20 पदक। हाल ही में इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम IIGF 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका सही आंसर कहाँ पर किया है? बताओ कहाँ पर किया गया है? दिल्ली में किया गया है। नई दिल्ली में। कहाँ पर? नई दिल्ली में। इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2025 जो भारत के अग्रणी बहुहितधारक इंटरनेट नीति मंच का 5वां संस्करण है 27 से 28 नवंबर 2025 को नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 3 नए जिलों का गठन करने की मंजूरी दी है? बताओ। ए आंध्र प्रदेश। किसने? आंध्र प्रदेश ने। आंध्र प्रदेश ने। अभी कितने थे टोटल? 26 थे। अब 3 और बढ़ के कितने हो गए हैं? 29 हो गए हैं। कितने हो गए हैं? 29 राज्य हो गए। आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में 3 नए जिलों के गठन को मंजूरी दे दी है जिसमें कुल जिलों की संख्या 26 से बढ़कर कितनी हो गई है? 29 हो जाएगी। मुख्यमंत्री कौन है? एन चंद्रबाबू नायडू द्वारा पारित इस प्रस्ताव में 5 नए राजस्व प्रभागों और एक नए मंडल के गठन का भी प्रावधान है। यह प्रशासनिक पुनर्गठन बेहतर शासन, नागरिक सेवाओं की आसान पहुंच और स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है। इंपोर्टेंट पॉइंट, आंध्र प्रदेश सरकार, कौन सी सरकार? आंध्र प्रदेश सरकार ने 3 नए जिलों का गठन को मंजूरी दी है। नए जिलों के नाम कौन कौन से हैं? पोलावरम, मरकापुरम और मदनपल्ले। ठीक है। इन जिलों के नाम के गठन के बाद राज्य में कुल जिलों की संख्या कितनी हो गई? 26 से बढ़कर 29 हो गए। यह निर्णय मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक के बाद जल्द दिया गया है। ठीक है ना। कल का रिवीजन, रूस ने किस रॉकेट में अज्ञात सैन्य उपग्रहों का प्रक्षेपण किया है? अंगारा 1.2। संविधान दिवस के अवसर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितनी भाषाओं में भारतीय संविधान जारी किया है? 9 भाषाओं में। ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो को कितने साल की जेल सजा हुई है? 27 साल की। डेविस कप 2025 का खिताब किसने जीता है? बताओ किसने जीता है? किसने जीता है? इटली ने जीता है। INS विक्रांत किस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए कोलंबो पहुंचा है? तो अंतर्राष्ट्रीय फ्लीट रिव्यू 2025। भारत में टोक्यो डेफलिम्पिक्स है ना, टोक्यो है ना, डेफलिम्पिक्स 2025 में निशानेबाजी में कुल कितने पदक जीते हैं? तो कितने पदक जीते हैं? 16 पदक। गावी और यूनिसेफ ने किस वैक्सीन को सस्ता और सुलभ बनाने के लिए नया समझौता किया है? R21 मैट्रिक्स मलेरिया और वैक्सीन। ठीक है ना। कॉमनवेल्थ गेम्स 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? अपना देश भारत करेगा। भारत की पहली लिक्विड हीलियम क्रायोजेनिक सुविधा का उद्घाटन कहाँ किसने किया है? बताओ। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। भारत ने 93 साल में पहली बार कितने रन से अधिक की हार हुई है? 4,400 रन है ना। कितने? ठीक है ना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।